कैसा दिखता है यमलोक का मार्ग? गरुड़ पुराण के धर्मकांड के अनुसार यमलोक का मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, परंतु पुण्यात्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए भयदायक है। गरुड़ पुराण की माने तो यमलोक के मार्ग का विस्तार 86,000 योजन में है। जो मनुष्य जीवित रहते दान करते हैं वे उस मार्ग में सुख से जाते हैं, और जो धर्म से हीन होते हैं वो उनको मृत्यु के पश्चात इस मार्ग में कई तरह की पीड़ा सहनी पड़ती है। पापी मनुष्य यमलोक के मार्ग में दीन भाव से जोर जोर से रोते चिल्लाते जाते हैं। इतना ही नहीं, यमराज के दूत भी इस मार्ग में पापी आत्मा पर चाबुक आदि से तथा अनेक प्रकार के आयुधों से उन पर आघात करते रहते हैं, और वे इधर उधर भागते हुए बड़े कष्ट से उस पथ पर चल पाते हैं। वहाँ कहीं कीचड़ है, कहीं जलती हुई आग है, कहीं तपाई हुई बालू बिछी है, तो कहीं तीखी धार वाली शिलाएं हैं, कहीं कांटेदार वृक्ष हैं, और कहीं ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जिनकी शिलाओं पर चढ़ना अत्यंत दुखदायक होता है। उस मार्ग में कहीं कंकड़ हैं, कहीं ढेले हैं, और कहीं सुई के समान कांटे बिछे हैं, तथा कहीं बाघ गरजते रहते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य भांति भांति के क्लेश उठाते हुए यात्रा करते हैं। कोई पाश में बंधे होते हैं तो कोई अंकुशों से खींचे जाते हैं, और किन्हीं की पीठ पर अस्त्र शस्त्रों की मार पड़ती है। इस दुर्दशा के साथ पापी उस मार्ग पर जाते हैं। किन्हीं की नाक छेद कर उनमें नकेल डाल दी जाती है और उसी को पकड़कर खींचा जाता है। कोई आंतों से बंधे रहते हैं, और कुछ पापी अपने शिश्न के अग्रभाग से लोहे का भारी भार ढोते हुए यात्रा करते हैं। उस मार्ग में कहीं विश्राम के लिए छाया और पीने के लिए जल तक नहीं है। अतः पापी लोग जानकर या अनजाने में किए हुए अपने पाप कर्मों के लिए शोक करते हुए अत्यंत दुख से इस मार्ग में यात्रा करते हैं। वहीं जो मनुष्य उत्तम बुद्धि वाले, मानव, धर्मनिष्ठ और दानशील होते हैं वे अत्यंत सुखी होकर धर्मलोक की यात्रा करते हैं। अन्न देने वाले स्वादिष्ट अन्न का भोजन करते हुए जाते हैं। जिन्होंने जलदान किया है वे भी अत्यंत सुखी होकर उत्तम दूध पीते हुए यात्रा करते हैं। मट्ठा और दही दान करने वाले तत्संबंधी भोग प्राप्त करते हैं। साथ ही घृत, मधु और दूध का दान करने वाले पुरुष सुधा पान करते हुए धर्म मंदिर को जाते हैं। साग देने वाला खीर खाता है, और दीप देने वाला संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाता है। इतना ही नहीं, वस्त्र दान करने वाला पुरुष दिव्य वस्त्रों से विभूषित होकर यात्रा करता है। जिसने आभूषण दान किया है वह उस मार्ग पर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनाता हुआ जाता है। गोदान के पुण्य से मनुष्य सब प्रकार के सुख भोग से संपन्न होकर जाता है। घोड़े, हाथी तथा रथ की सवारी का दान करने वाला पुरुष संपूर्ण भोगों से युक्त विमान द्वारा धर्मराज के मंदिर को जाता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष ने माता पिता की सेवा शुश्रूषा की है वह देवताओं से पूजित हो प्रसन्न चित्त होकर धर्मराज के घर जाता है। जो यतियों, व्रतधारियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करता है वह बड़े सुख से धर्मलोक को जाता है। जो संपूर्ण भूतों के प्रति दया भाव रखता है वह द्विज देवताओं से पूजित हो सर्वभोग संबंधित विमान द्वारा यात्रा करता है। विद्या दान में तत्पर रहता है वह ब्रह्मा जी से पूजित होता हुआ जाता है। पुराण पाठ करने वाला पुरुष मुनीश्वरों द्वारा अपनी स्तुति सुनता हुआ यात्रा करता है। इस प्रकार धर्मपरायण पुरुष सुख पूर्वक धर्मराज के निवास स्थान को जाते हैं। और जब ऐसी पुण्यात्मा यमलोक के द्वार पर पहुंचती हैं, तो धर्मराज चार भुजाओं से युक्त हो शंख, चक्र, गदा और खड़ग धारण करके बड़े स्नेह से मित्र की भांति उस पुण्यात्मा पुरुष की पूजा करते हैं, और इस प्रकार कहते हैं, हे बुद्धिमानो, मैं श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुष हूँ। जो मानव जन्म पाकर पुण्य नहीं करता है वही पापियों में बड़ा है, और वह आत्मघात करता है। जो अनित्य मानव जन्म पाकर उसके द्वारा नित्य वास्तु धर्म का साधन नहीं करता वह घोर नरक में जाता है। उससे बढ़कर जड़ और कौन होगा। यह शरीर यातना रूप है और मल आदि के द्वारा अपवित्र है। जिस पर विश्वास करता है उसे आत्मघाती समझना चाहिए। सब भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है। उनमें भी जो बुद्धि से जीवन निर्वाह करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में ब्राह्मण, ब्राह्मणों में विद्वान, और विद्वानों में अच्छन बुद्धि वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। अचंचल बुद्धि वाले पुरुषों में कर्तव्य का पालन करने वाले श्रेष्ठ हैं, और कर्तव्य फलकों में भी ब्रह्मवादी अर्थात वेद का कथन करने वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मवादियों में भी वह श्रेष्ठ कहा जाता है जो ममता आदि दोषों से रहित हो। इनकी अपेक्षा भी उस पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए जो सदा भगवान के ध्यान में तत्पर रहता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके सदाचार और ईश्वर की भक्ति रूप धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्मात्मा जीव सर्वत्र पूजित होता है, इसमें संशय नहीं है। तुम लोग संपूर्ण भोगों के संपन्न पुण्य लोक में जाओ। यदि कोई पाप है तो पीछे यहीं आकर उसका फल भोगना। ऐसे दिव्य वचन कहने के बाद यमराज उन पुण्यात्माओं की पूजा करके उन्हें सदगति को पहुंचा देते हैं। वही पापियों को बुलाकर उन्हें काल दंड से डराते हुए फटकारते हैं। उस समय उनकी आवाज प्रलय काल के मेघ के समान भयंकर होती है, और उनके शरीर की कांति कज्जल गरी के समान जान पड़ती है। उनके अस्त्र शस्त्र बिजली की भांति चमकते हैं, जिनके कारण वे बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। उनकी 32 भुजाएं हो जाती हैं। शरीर का विस्तार 3 योजन का होता है। उनकी लाल लाल और भयंकर आंखें बावड़ी के समान जान पड़ती हैं। सब दूत यमराज के समान भयंकर होकर गरजने लगते हैं। उन्हें देख पापी जीव थर थर कांपने लगते हैं और अपने अपने कर्मों का विचार करके शोकग्रस्त हो जाते हैं।
उस समय यम की आज्ञा से चित्रगुप्त उन सब पापियों से कहते हैं, अरे ओ दुराचारी पापात्माओं, तुम सब लोग अभिमान से दूषित हो रहे हो। तुम अविवेकियों ने काम, क्रोध आदि से दूषित अहंकार युक्त चित्त से इसलिए पाप का आचरण किया है। पहले तो बड़े हर्ष में भरकर तुम लोगों ने पाप किए हैं, अब उसी प्रकार नरक की यातनाएं भी भोगनी चाहिए। अपने कुटुंब, मित्र और स्त्री के लिए जैसा पाप तुमने किया है, उसी के अनुसार कर्मवश तुम यहाँ आ पहुँचे हो। अब अत्यंत दुखी क्यों हो रहे हो? तुम ही सोचो, जब पहले तुमने पापाचार किया था, उस समय यह क्यों नहीं विचार किया कि यमराज इसका दंड अवश्य देंगे। कोई दरिद्र हो या धनी, मूर्ख हो या पंडित, और कायर हो या वीर, यमराज सबके साथ समान बर्ताव करने वाले हैं। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर वे पापी भयभीत हो अपने कर्मों के लिए शोक करते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले क्रूर, क्रोधी और भयंकर दूत इन पापियों को बलपूर्वक पकड़कर नरकों में फेंक देते हैं। वहां अपने पापों का फल भोगकर अंत में शेष पाप के फलस्वरूप वे भूतल पर आकर स्थावर आदि योनियों में जन्म लेते हैं, और इस तरह पापी आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। कैसी दिखती है वैतरणी नदी? गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेतकल्प अध्याय के अनुसार एक दिन पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्युलोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है, उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें इस नदी में किस तरह की सजा भुगतनी पड़ती है और पापी आत्मा इससे कैसे पार करते हैं? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, यमलोक के मार्ग में स्थित वैतरणी नदी देखने में बड़ी ही भयानक है, और जो भी पापी आत्मा मरने के बाद इस नदी से होकर गुजरती है, उसे बड़ा ही भयभीत कराती है। यह महाभयानक नदी पीव और रक्त रूपी जल से परिपूर्ण है। इतना ही नहीं, यह नदी मांस और कीचड़ से भरी हुई है। यह नदी पापियों को देखकर कई तरह के भयाक्रांत स्वरूप को धारण कर लेती है। पापी आत्मा की नदी में प्रवेश करते ही इस नदी का जल पात्र के मध्य में घी की भांति तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं वज्र के समान सूंड वाले जीवों से व्याप्त है। साथ ही इस नदी में घड़ियाल, वज्रदंत तथा इनके ही जैसे अनेकों हिंसक एवं मांस भक्षक जलचरों से भरी हुई है। और नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है, वह 12 सूर्य की गर्मी के समतुल्य तपने लगती है। उससे उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करने लगते हैं। ताप के कारण पापी आत्मा अपनों को पुकारने लगती है, और जब कोई उसके पास नहीं आता तो वो उस भयंकर धूप में इधर उधर भागने लगती है। और तब उसे ताप बर्दाश्त नहीं होता तो वह आत्मा उस दुर्गंधपूर्ण जल में डुबकी लगाती है और अपनी आत्मग्लानि से व्यथित होती है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, कुछ जीवात्माएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें मृत्यु के पश्चात इसी वैतरणी नदी में रहना पड़ता है। जैसे कि जो अपने जीवन काल में आचार्य, गुरु, माता पिता एवं अन्य वृद्ध जनों की अवमानना करते हैं, उसे इसी महानदी में रहना होता है। इसके अलावा जो जीवात्मा अपने जीवन काल में अपनी पवित्रता, सुशीला और धर्मपरायण पत्नी का परित्याग करते हैं, उनको सदैव के लिए उसी महाघिनौनी नदी के जल में वास होता है। साथ ही जो जीवात्मा जीवित रहते हुए अपने स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं वृद्ध का वध करते हैं, वे इसी महानदी में ही गिरते हैं। साथ ही आग लगाने वाला, विष देने वाला, झूठी गवाही देने वाला, मद्य पीने वाला, यज्ञ का विध्वंस करने वाला, राजपत्नी के साथ गमन करने वाला, चुगलखोरी करने वाला, कथा में विघ्न करने वाला, स्वयं की दी हुई वस्तु का अपहरण करने वाला, खेत की मेड़ और सेतु को तोड़ने वाला, दूसरे की पत्नी को प्रदर्शित करने वाला, प्यासी गायों की बावली को तोड़ने वाला, कन्या के साथ व्याभिचार करने वाला, कपिला का दूध पीने वाला, शूद्र तथा मांस भोजी ब्राह्मण मरने के बाद वैतरणी नदी में वास करते हैं। इन सब के अलावा अहंकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, कृतघ्न, गर्भपात करने वाला वैतरणी में निवास करता है। परंतु इन पापी जीवात्माओं में जिसने मकर और कर्क की संक्रांति, सूर्य, चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्यकाल के आने पर श्रेष्ठतम दान दिया हो, उसे एक निश्चित समय के पश्चात इस नदी से यमदूतों के द्वारा निकाल लिया जाता है। इसलिए प्राणियों को चाहिए कि वह जीवित रहते दान करें और धर्म का संग्रह करें। इसके अलावा जो जीवात्मा जीवित रहते हुए गोदान करता है, यानी काले अथवा लाल रंग को 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करके ब्राह्मणों को दान दे देता है, उससे भी इस नदी की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गोदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोदान करने से मनुष्य उसी गाय की पूंछ पकड़कर उस नदी को पार करता है और उसे सुकर्म के प्रभाव से ऐहिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में अधिक से अधिक धर्म का संग्रह करे, जिससे कि उसे मृत्यु के बाद किसी तरह का कष्ट न झेलना पड़े। कैसा दिखता है यमलोक? गरुड़ पुराण में जब गरुड़ भगवान श्री हरि विष्णु से यमलोक के विषय में प्रश्न करते हैं, तब उत्तर में भगवान यमलोक तक जाने वाले रास्तों और यमलोक की व्याख्या करते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु ने यमलोक का वर्णन किस प्रकार किया है।
वास्तव में यमलोक उन्हीं आत्माओं को ले जाया जाता है जो पापी होते हैं। यमलोक में यमराज निवास करते हैं। जिन आत्माओं ने अच्छे कर्म किए होते हैं, जैसे दया, दान आदि, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जब किसी पापी व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट होता है, तब यमराज के दूत उसके पास आते हैं और जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, यमदूत आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यमदूतों का रूप बहुत ही भयंकर है। ये डरावने दिखते हैं और आत्मा को प्रताड़ित करते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। इसका अर्थ है कि शरीर त्यागते ही पापी आत्माओं को प्रताड़ना मिलना आरंभ हो जाती है। यमदूत जिन रास्तों से आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं, ये रास्ते भी बहुत डरावने और कष्टदायी हैं। आत्मा को राहत प्रदान करने वाली एक भी वस्तु इन रास्तों पर नहीं पाई जाती। इन रास्तों में भयंकर गर्मी होती है और पानी की एक बूंद से लेकर वृक्ष की छाया तक कुछ भी नहीं मिलता। ये मार्ग पिघले हुए लावा के समान तपते हुए, कांटों से भरे हुए और भूमि अग्नि के समान गर्म है। रास्ते में मिलने वाली प्रताड़नाओं से आत्मा अपने परिजनों को बहुत याद करती है और भावों में बहकर तड़पने लगती है। और दोस्तों, ऐसे कष्टों को सहन करते हुए अंततः आत्मा यमलोक पहुंचती है। आइए अब जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक कैसा है। यमलोक 86,000 योजन के क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारी गणना के अनुसार एक योजन लगभग 1000 किलोमीटर के बराबर है। यमलोक के 4 द्वार हैं। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में यमपुरी है। यमपुरी की दीवारें इतनी शक्तिशाली हैं कि इन्हें भेदना असंभव है और यहाँ यमराज की अनुमति के बिना देवता भी नहीं प्रवेश कर सकते। यमपुरी में यमराज समेत उनके सभी दूतों के निवास स्थान हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेखनीय है कि यमपुरी बिजली के समान चमकती है। भगवान विष्णु यमराज के भवन का व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि यमराज के भवन की चमक स्वर्ण के समान है और यहाँ हमेशा कर्णप्रिय ध्वनि सुनाई देती रहती है। अनगिनत प्रकार के पुष्प इस भवन को सुगंधित करते रहते हैं। इस भवन में एक बेहद आकर्षक सिंहासन है, जहाँ स्वयं यमराज विराजमान होते हैं और अनेक गंधर्व और अप्सराएं उनकी सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर यमराज की सभा भी लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस सभा में केवल धर्म के मार्ग पर चलने वाली आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। ऐसी आत्माएं जिन्होंने कभी असत्य न कहा हो, वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हो, शांत स्वभाव की हो और जिन आत्माओं ने दान पुण्य किया हो, उनको ही यमराज की सभा में आने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार की आत्माओं के साथ यमराज मित्रता का व्यवहार करते हैं। ऐसी आत्माओं और यमराज समेत इस सभा में बहुत से ऋषि मुनि और तपस्वी भी उपस्थित होते हैं। यमपुरी के मध्य में चित्रगुप्त का भवन है, जो बहुत आकर्षक और भव्य है। यहाँ हर समय वाद्य यंत्र बजते रहते हैं और इस भवन में मणियों और रत्नों का बहुत आकर्षक सिंहासन है, जिस पर बैठकर चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का लेखा जोखा तैयार करते हैं और इसमें लिखित कर्मों के अनुसार ही आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं। कैसी होती है यमराज की सभा? गरुड़ पुराण के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को जीवन और मृत्यु का संपूर्ण रहस्य बता दिया, तब गरुड़ ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, आपके पवित्र वचनों से मैं जीवन और मृत्यु का रहस्य तो जान गया, परंतु कृपया कर मुझे ये भी विस्तार से बताएं कि यमराज की वो सभा कैसी है जहां इंसानों, पृथ्वी लोक के अन्य प्राणियों की आत्मा को मृत्यु के बाद लाया जाता है और फिर यमराज की सभा में कार्यवाही के बाद उनके कर्मों के मुताबिक उन्हें सजा दी जाती है। तब भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया कि हे पक्षी श्रेष्ठ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यमराज जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, वो यमपुरी में निवास करते हैं। यमराज का यह लोक 86,000 योजन यानी कि करीब 12 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। यमपुरी में यमराज जिस महल में निवास करते हैं उसे कालित्री के नाम से जाना जाता है। यमराज के इस भवन का निर्माण देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। यहाँ यमराज की सभा होती है, जिसमें आने वाली आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर न्याय मिलता है। इस राजमहल में यमराज जिस सिंहासन पर बैठते हैं उस सिंहासन को विचार भू कहा जाता है। यमराज का यह महल चौकोर है। देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया यह महल 1000 योजन में फैला हुआ है। देखने में ये महल चमकती हुई बिजली और सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान पुरी दिव्यमान है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। 500 योजन ऊंचा और 1000 खंभों वाला यमराज का यह भवन कई तरह की मणियों से सुसज्जित है। सैकड़ों घंटों की ध्वनियाँ उस भवन में हमेशा गूंजती रहती हैं। यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती रहती है, जिनके बीच अनेक प्रकार के उत्सव और व्याख्यान होते हैं। धर्मराज का यह लोक अभेद माना जाता है। यह लोक इतना सुरक्षित है कि यहाँ असुर तो क्या, देवता भी यमराज की मर्जी के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। यमराज की सेवा में लगे दूतों को यमदूत कहा जाता है। यमलोक के द्वारपाल को धर्मध्वज कहा जाता है। यहाँ महांड और कालपुरुष नाम के 2 प्रमुख रक्षक हैं। यमलोक में मृत आत्माओं के प्रवेश के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत मृतक के कर्मों के अनुसार उचित दरवाजे से प्रवेश कराते हैं। सात्विक विचारों वाले, माता पिता गुरुजनों का आदर करने वाले और सत्यवादी लोगों को पूर्व के दरवाजे से प्रवेश मिलता है।
वहीं साधु संतों को उत्तर के द्वार से प्रवेश मिलता है और दान पुण्य करने वाले व्यक्तियों को पश्चिम द्वार से प्रवेश मिलता है, जबकि दक्षिण द्वार से पापियों को प्रवेश मिलता है। उत्तरी द्वार से जो भी आत्मा यमलोक में प्रवेश करती है उसे किसी भी तरह की कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता, अर्थात इस द्वार से प्रवेश का अर्थ है कि उस आत्मा को सीधे स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। इतना ही नहीं, इस द्वार से प्रवेश करने वालों का स्वागत स्वयं अप्सराएं करती हैं। इसके अलावा यमलोक के मध्य भाग में यमराज के सहायक चित्रगुप्त का भवन बना हुआ है, जिसका विस्तार 25 योजन है, जिसकी ऊंचाई 10 योजन है। चित्रगुप्त का यह भवन लोहे की सरियों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। इसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताकाओं से यह सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। इतना ही नहीं, चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदरतम चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मुक्तामणियों से निर्मित एक दिव्य आसन है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की आयु गणना करते हैं। साथ ही कोई भी प्राणी जो कर्म करता है वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। चित्रगुप्त के अलावा यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा होते हैं, जो सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इनकी सलाह पर ही यमराज सजा का निर्धारण करते हैं और मृत्यु के बाद जब मृत आत्मा को यमलोक लाया जाता है तो पृथ्वी लोक की तरह ही यहाँ भी सभा का आयोजन किया जाता है, परंतु यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। मृत आत्मा को यमराज की सभा में पहुंचते ही चित्रगुप्त एक एक कर उसके कर्मों के बारे में सभा में पढ़कर सुनाते हैं। फिर यमराज अपने सभी सभासदों से सलाह मशवरा करने के बाद उस आत्मा के लिए दंड का निर्धारण करते हैं, जिसके बाद आत्मा को दंड भुगतने के लिए नर्क में भेज दिया जाता है। और अगर कोई आत्मा अपने जीवन काल में पाप से अधिक पुण्य अर्जित किया रहता है तो उसे स्वयं यमराज स्वर्गलोक के प्रवेश द्वार तक छोड़ आते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको ये भी बता दूं कि मृत्यु के पश्चात जब आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है तो उन्हें अपने कर्मों के हिसाब से मार्ग में भी कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु लोक से यमलोक तक का मार्ग बड़ा ही दुर्गम है। इस मार्ग में हमेशा अग्नि दहकती रहती है और जब कोई पापी आत्मा इस मार्ग से होकर गुजरती है तो उसका पाँव जलने लगता है, जिसकी वजह से उसके पाँव में फोड़े हो जाते हैं जो बड़ी ही पीड़ादायक होते हैं, जबकि पुण्यात्मा को यही मार्ग शीतलता प्रदान करती है। इस मार्ग में वृक्षों की कोई छाया भी नहीं है जहाँ वह विश्राम कर सके। इतना ही नहीं, दुरात्मा के लिए उस मार्ग में अन्नादि की भी व्यवस्था नहीं है जिससे वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। इस मार्ग में जल होते हुए भी पापी आत्मा को जल दिखाई नहीं देता जिससे वह अपनी प्यास बुझा सके, जबकि पुण्य आत्मा को इस मार्ग में वह सब कुछ मिलता है जो उसने जीवित रहते हुए दान किया था। इसीलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने से अधिक वस्तुओं का दान करे ताकि उसे मृत्यु के पश्चात किसी भी तरह की तकलीफों का सामना न करना पड़े, क्योंकि मृत्यु के पश्चात मनुष्यों के साथ साथ वही जाता है जो उसने अपने जीवन काल में पाप या पुण्य अर्जित किया होता है। कैसे मिलता है स्वर्ग और नर्क? गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेत कल्प भाग में मृत्यु के बाद मृत आत्मा के साथ होने वाले सभी कार्यों का वर्णन किया गया है। इसी भाग पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के पूछने पर भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी ने मृत्यु के पश्चात कैसी आत्मा को कहाँ जगह मिलती है इसके बारे में भी बताया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य जीवित रहते गलत काम करते हैं या फिर दुष्ट होते हैं वो नरक जाते हैं, और जो लोग अच्छा काम करते हैं वह स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक में ले जाकर बहुत ही बुरी तरीके से दंडित किया जाता है, जबकि अच्छे कर्म करने वाले मनुष्यों को स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि जिन आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिलता है उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने आते हैं, जहां अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और जीवन भर परोपकार करते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात बिना किसी संदेह के स्वर्ग मिलता है। वहीं जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जीवन भर किसी दूसरे का हित नहीं करते, ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात नरक में स्थान मिलता है, जहाँ यमदूत उन्हें कई तरह की यातनाएं देते हैं। साथ ही जो लोग समाज के लिए कुएं, तालाब, प्याऊ और मार्ग आदि का निर्माण करवाते हैं उन्हें भी मृत्यु के बाद स्वर्ग में ससम्मान स्थान दिया जाता है। वहीं जो लोग कुएं, तालाब, प्याऊ और मार्ग आदि को हानि पहुंचाते हैं ऐसे दुष्ट लोगों को मृत्यु के पश्चात नरक में ले जाया जाता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य अपना पेट दूसरों से झूठ बोलकर भरते हैं या फिर कोई गलत काम करके भरते हैं उन्हें भी नरक में स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण में आगे विष्णु जी बताते हैं कि जो मनुष्य स्त्रियों का सम्मान करता है, कन्या को बोझ नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का रूप मानकर उसकी पूजा करता है, आत्महत्या जैसा प्रकृति विरुद्ध कदम नहीं उठाता बल्कि प्रकृति के द्वारा निश्चित जीवन चक्र को पूरा कर मृत्यु को प्राप्त करता है, उसे भी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जो मनुष्य किसी स्त्री की हत्या करते हैं, आत्महत्या, गर्भ हत्या, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या करते हैं या फिर किसी कन्या को बेच देते हैं या फिर अपने लोभ के लिए झूठ बोलते हैं, ऐसी आत्मा को नरक में जगह मिलती है।
इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, ऋषि मुनियों का आदर करते हैं और वेद पुराण का अध्ययन करते हैं, उन्हें भी मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। जबकि जो लोग धर्म को नहीं मानते, उसकी निंदा करते हैं, साथ ही ऋषि मुनियों वेद पुराण की निंदा कर उसका मजाक उड़ाते हैं, वो नरक जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्यों को जीवित रहते दीनहीनों पर दया करनी चाहिए, जिससे उन्हें पुण्य प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात यही पुण्य कर्म उसे स्वर्ग में स्थान दिलवाता है। लेकिन कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अनाथ, गरीब, बच्चों, बूढ़े आदि पर दया नहीं दिखाते, ऐसे लोग नरक में जाते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य जब भोजन करे तो उससे पहले उसे किसी न किसी को अवश्य भोजन कराना चाहिए, या जब भी कोई उसके दरवाजे पर दीनहीन व्यक्ति खाना मांगने या पानी मांगने आए तो उसे अवश्य खाना खिलाए और उसकी प्यास बुझाए। इससे मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य ऐसा काम नहीं करता बल्कि अपने दरवाजे पर आए ऐसे लोगों को अपमानित करता है तो वह स्वतः अपने लिए नरक के दरवाजे खोल लेता है। साथ ही गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि जो मनुष्य जीवित रहते अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा दूसरों पर खर्च करता है, या जो ब्राह्मण साधु संतों को दान करता है, वह मृत्यु के पश्चात बिना किसी रुकावट के स्वर्ग पहुँचता है। और जो जीवन भर गीता का पाठ करवाता है या करता है, या फिर धर्म कर्म पूजा पाठ भगवत भजन में संलग्न रहता है, उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। इसके अलावा जो मनुष्य अपने गुरुजनों और माता पिता की पूरे मन लगाकर सेवा करता है, उसे भी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में स्थान मिलता है। इसीलिए तो कहा गया है कि माता पिता और गुरुजनों के चरणों में ही स्वर्ग है। तो दर्शकों, अगर आप भी जीवन से जुड़े इस गूढ़ रहस्य को जान गए हैं तो आज से ही बुरे काम छोड़ने का प्रयत्न करें और जितना हो सके दीनहीनों की मदद करें, ताकि मृत्यु के पश्चात आपको किसी भी तरह का कष्ट ना भोगना पड़े। क्योंकि गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य जीवन भर जैसा कर्म करता है उसे मृत्यु के पश्चात उसी के अनुसार अच्छे या बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अकाल मृत्यु के बाद मिलने वाली सजा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का 7 चक्र निश्चित है, और यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि अकाल मृत्यु क्या होती है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, या हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है, या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, अथवा जो विष तथा अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अथवा जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या जो सर्प के काटने से मर जाता है, या जिसकी दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा के अपमान करने के समान बताया है। साथ ही गरुड़ पुराण में विष्णु ने बताया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है, वह 3, 10, 13 अथवा 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसे घृणित अपराध करता है, उस प्राणी की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरक लोक की। जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी आत्माओं में सबसे कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाती है, और अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं यानी भूख, प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, दोष, लोभ, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। परंतु अब यहाँ ये सवाल उठता है कि किसी भी प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है, जिसके अनुसार जब विधाता द्वारा निश्चित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है तो शीघ्र ही उसे लेकर मृत्यु लोक से चली जाती है। प्राचीन काल से ही वेद का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता है, जो आलस्य वश कर्म का परित्याग कर देता है, जो सदैव त्याज्य कर्म को सम्मान देता है, जो जिस किसी घर में भोजन कर लेता है और जो पर स्त्री में अनुरक्त रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले, परद्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण की मृत्यु अकाल में ही यमलोक ले जाती है। प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्माचरण से हीन,
क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेदानुशासन से पृथक और प्रजा पीड़क क्षत्रिय यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण है उनका परित्याग करता है और दूसरे के कर्म में निरत रहता है, वह निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। और जो शूद्र द्विज सेवा के बिना अन्य कर्म करता है, वह भी निश्चित समय से पहले ही यमलोक जाता है। तो ये हो गई अकाल मृत्यु और उससे मिलने वाले कष्टों की बात। चलिए अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। जबकि कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इसी तरह की योनि में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई नवयुवती स्त्री या प्रसूता अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं जब किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवी योनि में भटकना पड़ता है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कारणों से मृत आत्मा की शांति हेतु कई तरह के उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा हेतु उनके परिवारजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान अथवा सत्कर्म जैसे दान पुण्य अथवा गीता का पाठ करवाना चाहिए। ये कार्य कम से कम 3 वर्षों तक चलते रहने चाहिए। साथ ही वर्षी आने पर भूखे ब्राह्मणों, बालकों को भोजन भी कराना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। वैसे दुर्घटना, रोग या अन्य किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु को रोकना तो हम इंसानों के वश में तो है नहीं, लेकिन आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। जब भी आपके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आए तो उससे पहले उससे जुड़े परिणामों को अवश्य जान लें, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचकर आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अज्ञानता के कारण वो नहीं जानते कि मृत्यु के बाद उन्हें वर्तमान में हो रहे कष्टों से ज्यादा ही कष्ट भोगना पड़ेगा। माँ के गर्भ से ही सीखने लगता है शिशु। गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प अध्याय में पक्षीराज गरुड़ जब भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, जब कोई आत्मा दूसरा शरीर धारण करने से पहले अपनी माँ के गर्भ में होती है तो वह कैसा महसूस करती है, कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, गर्भस्थ जीव को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान रहता है। वह वहाँ स्मरण करता है कि आयु के समाप्त होने पर शरीर का परित्याग करके अब मैं मलादि में रहने वाले छोटे छोटे कृमि या कीटाणुओं की एक विशेष योनि में स्थित हूँ। पहले मैं सड़क कर चलने वाले सर्पादी की योनि में पहुँचा, फिर मच्छर हो गया था, उसके बाद 4 पैरों वाला अब्र या वृषभ नामक पशु बन गया था अथवा जंगली सुकर की योनि में प्रविष्ट था। इस प्रकार गर्भ में रहते हुए उस जीवात्मा को पूर्ण ज्ञान रहता है, किंतु उत्पन्न होते ही वह तत्काल उसे भूल जाता है। उसे याद आता है कि मैं दूसरे को चलने का विचार करता रहा, मैंने शरीर की रक्षा के लिए धर्म का परित्याग करके द्वित, छल, कपट और चोर वृत्ति का आश्रय लिया। फिर गर्भस्थ जीव को याद आता है कि उसने अपने पिछले जन्म में अत्यंत कष्ट से स्वयं लक्ष्मी को एकत्र किया था, किंतु अभिलाषित धन का उपयोग वह नहीं कर सका और अग्निदेव, अतिथि और बंधु बांधवों को स्वादिष्ट अन्न, फल, गोरस तथा तांबूल दे करके मैं उन्हें संतुष्ट करने में असफल रहा। फिर गर्भस्थ जीव को याद आता है कि इस पृथ्वी पर स्थित त्रिविक्रम भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन तो मैंने किया नहीं, उन्हें प्रणाम नहीं किया और ना तो उनकी पूजा की। प्रभास क्षेत्र में विराजमान भगवान सोमनाथ की भक्ति पूर्वक पूजा एवं वंदना भी मेरे द्वारा नहीं हुई है। जब ऐसी चिंता गर्भस्थ जीव करता है तब यमदूत उससे कहते हैं कि हे देह धारिण, जैसा तुमने किया है उसके अनुसार अपना निस्तार करो। फिर माँ के गर्भ में पल रहा जीव स्मरण करता हुआ अपने को कोसते हुए कहता है कि तुमने अपनी कमाई से जो धन अर्जित किया था उसमें से किसी को दान नहीं दिया। पृथ्वी पर रहते हुए तुमने भूमि दान, गोदान, जलदान, फलदान, तांबूल दान अथवा गंध दान भी नहीं किया, तो अब भला क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पिता और पितामह मर गए, जिसने तुमको अपने गर्भ में धारण किया वह तुम्हारी माता भी मर गई, तुम्हारे सभी बंधु भी नहीं रहे, ऐसा तुमने देखा है। तुम्हारा 5 भौतिक शरीर अग्नि में जलकर भस्म हो गया। तुम्हारे द्वारा एकत्र किया गया संपूर्ण धन धान्य पुत्रों ने हस्तगत कर लिया। जो कुछ तुम्हारा सुभाषित है और जो कुछ तुमने धर्म संचय किया है वह तुम्हारे साथ है। इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला राजा हो अथवा सन्यासी या कोई श्रेष्ठतम ब्राह्मण हो, वह मरने के बाद पुनः आया हुआ नहीं दिखाई देता है। जो भी इस धरातल पर उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और इसके बाद वह विलाप करने लगता है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जब जन्म के बाद मुझे पुनः मृत्यु को ही प्राप्त होना है तो फिर मेरा जन्म क्यों हो रहा है? अगर संभव हो तो मुझे इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करिए। गरुड़ पुराण के अनुसार फिर माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता,
क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं, जिससे नरक आदि प्राप्त होते हैं। इस कारण बड़े दुख से व्याप्त हूँ। फिर भी दुख रहित हो आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार से उद्धार करूंगा। माता के गर्भ में पूरे 9 महीने शिशु भगवान से प्रार्थना ही करता है, लेकिन यह समय पूरा होते ही जब प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। साइंस के अनुसार माँ के गर्भ से बाहर आने वाले शिशु को काफी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसके मस्तिष्क पर काफी जोर पड़ता है। शायद यही कारण है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार प्रसूति की हवा से जैसे ही श्वास लेता हुआ शिशु माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे किसी बात का ज्ञान भी नहीं रहता। गर्भ से अलग होकर वह ज्ञान रहित हो जाता है। इसी कारण जन्म के समय वह रोता है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने ये भी बताया है कि जब शिशु गर्भ में 6 मास का हो जाता है तो वह भूख प्यास को महसूस करने लगता है और माता के गर्भ में अपना स्थान बदलने के लायक भी हो जाता है। तब वह कुछ कष्ट भी भोगता है। माता जो भी खाने के रूप में ग्रहण करती है वह उसकी कोमल त्वचा से होकर गुजरता है और इन कष्टों के कारण कई बार शिशु माता के गर्भ में ही बेहोश हो जाता है। 6 मास के बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर और पैर ऊपर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह चाहकर भी इधर उधर हिल नहीं सकता। वह खुद को एक पिंजरे में बंद किए पक्षी की तरह महसूस करता है। ऐसे में शिशु ईश्वर की स्तुति करने लगता है और कहता है कि हे लक्ष्मीपति, जगदाधार, संसार को पालने वाले भगवान विष्णु का मैं शरणागत होता हूँ। हे भगवान, इस योनि से अलग हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर ऐसे उपाय करूँगा जिससे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूँ। इसके बाद अपने आसपास गंदगी देख वह फिर से भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे कब बाहर निकालोगे? सभी पर दया करने वाले ईश्वर ने मुझे ये ज्ञान दिया है, उस ईश्वर की मैं शरण में जाता हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं है। और अंत में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि यही कारण है कि गर्भ में पहुंचकर जो जीवात्मा जैसा चिंतन करता है, शरीरधारी वैसा ही जन्म लेकर बालक, युवा और वृद्ध होता है। यदि गर्भ में सोची गई बात सांसारिक व्यामोह के कारण विस्मृत हो जाती है तो पुनः मृत्यु काल में उसकी याद आ जाती है। यदि शरीर के नष्ट होने पर वह हृदय में ही रह गई है तो पुनः गर्भ में जाने पर उसका स्मरण होना निश्चित है। तो मित्रों, आज की इस संकलन प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है गरुड़ पुराण के इस दिव्य ज्ञान को जानकर आपको धर्म के बारे में कुछ नया